कृष्ण में प्रिय विश्वासियों, प्रभु की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आइए एक साथ मिलकर मन, हृदय और आत्मा से प्रभु की सच्चाई से आराधना करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, अपने आप को धन्य माने, क्योंकि यह वक्त बहुत ही कीमती है जो हमें मिला है। दिन भर रोज हम बिजी रहते हैं, प्रभु के लिए शायद उतना समय भी नहीं निकाल पाते हो, लेकिन आज आपके सामने जीवित प्रभु मौजूद है। उसकी सराहना करें, उसे आदर और सम्मान दे, खुशी के साथ हाथ उठाकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की वंदना हो, यीशु मसीह की वंदना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी के साथ मुस्कुराते हुए सारे उत्साह से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दुखों को समर्पित करते हुए बोले हालेलुया, अपने दर्दों को समर्पित करते बोले हालेलुया, हालेलुया। अपनी चोट, अपने घावों को समर्पित करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। अपनी वेदनाओं को समर्पित करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार को समर्पित करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जीवन साथी को समर्पित करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 64 वाक्य संख्या 7 में स्वयं नबी इसायास कहते हैं, प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है और तू कुम्हार है, तूने हम सबों को बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस कुम्हार की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने मन में विश्वास करें कि मैं एक नीचे पड़ी हुई, बिना किसी काम की एक मिट्टी हूँ और वह एक कुम्हार है जिसके हाथों ही मेरा उद्धार हो सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे मन से विश्वास करते हुए, आत्मा की गहराई से अपने कुम्हार को पुकारते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। यह एहसास करें कि आप नीचे जमीन पर पड़ी हुई एक मिट्टी है और स्वर्ग में विराजित आपका कुम्हार है। ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 18 में हम देखते हैं एक घटना जब प्रभु स्वयं यिर्मयाह से कहते हैं कि जाओ, एक कुम्हार के घर में जाओ, और नबी ऐसा ही करते हैं। वह एक कुम्हार के घर जाते हैं और देखते हैं कि वह कुम्हार अपने हाथों से बर्तन बनाता है, और जैसे ही उसके हाथ से वह बर्तन बिगड़ जाता है, वह उसे फिर तोड़कर एक नया आकार देता है, एक नया स्वरूप देता है जो उससे पसंद है, वैसा स्वरूप देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब ईश्वर स्वयं यिर्मयाह से कहते हैं, इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथों में हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यहाँ प्रभु नबी यिर्मयाह को सिखाते हैं कि जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी है, वैसे ही मेरे हाथों में तुम हो। प्रिय विश्वासियों, हम भले कितने ही टूटे हो, कितने ही बिखरे हो, कितने ही बेडोल हो, चाहे हमें कोई आकार नहीं हो, हम बिगड़ चुके हैं, हम संवर नहीं पा रहे हैं, हमारा कुम्हार जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वह बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इंतजार में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करके अपने कुम्हार के पास जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज अपने कुम्हार के पास जाए और उससे कहे कि प्रभु मैं एक मिट्टी हूँ, मुझे अपने हाथों से उठा, अपने हाथों से बना और एक नया आकार दे, एक नया स्वरूप दे, और उससे परिपूर्ण होके आइए आज उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। एक नया आकार लेकर, एक नया रूप लेकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। आइए अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से कहे मैं खुद को देता हूँ प्रभु, पूरे दिल से तुझे अपने आप को अर्पण करता हूँ प्रभु। एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी के समान
मुझे बना, मुझे आकार दे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे खुद को मैं देता हूँ, खुद को मैं देता हूँ, आमीन। पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। समर्पण करें, के हाथ कंप्लीट सरेंडर। बर्तन समान, यस लॉर्ड। मुझको बना दे तू मेरे मैं थक ना जाऊँ प्रभु, मैं थक ना जाऊँ प्रभु, इस जिंदगी में यीशु। इस जिंदगी में कभी, प्रभु जब तक ये जान है, जब तक ये जान है तेरे संग रहना है यीशु। संग तेरे रहना। आइए पूरे हृदय से गाए, मैं थक ना जाऊँ प्रभु, मैं थक ना जाऊँ प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। बहुत ही खूबसूरत ये बोल, प्रभु मैं थक ना जाऊं, जब तक ये जान है संग तेरे रहना है। प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है कि वह हमारी आंसुओं को अपने कुप्पियों में जमा करता है। उसने हमारे नाम को अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। वह द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। जो उसकी आवाज सुनकर खोलता है, प्रभु वहां प्रवेश करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर क्या बाधा है? प्रिय विश्वासियों, बाधा सिर्फ यही है कि हमें विश्वास करना है। अविश्वासी बनकर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक चट्टान के समान गहरा और उमड़ता हुआ विश्वास, जो प्रभु की आंखों में सबसे ज्यादा योग्यता रखता हो, वह विश्वास। उस विश्वास के साथ आइए आज अपने कुम्हार के सामने बैठ जाए, अपनी कमियों को उसे दिखा दे। जो कमियां हम किसी और के सामने नहीं खोल सकते, जो कमियां हम शायद अपने सबसे करीबी को भी नहीं दिखा सकते, जो कमियां शायद हम खुद में भी नहीं देख पाते, जहां पर शायद हम अपने आप को भी शीशे में नहीं देख पाते, आज उन कमियों को उस कुम्हार के सामने रख दीजिए। फिर देखिए कैसे वह आपको एक नया आकार, एक नया स्वरूप देता है, एक नए रंग में ढाल देगा। पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से आपको भर देगा। प्रेम, दया, शांति, क्षमा, सब कुछ आपके पास होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग्रह के साथ चलिए अपने कुम्हार के पास बैठ जाए और उससे कहे, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, मुझे एक नया आकार दे, मुझे एक नया स्वरूप दे प्रभु। मैं इस जिंदगी में थक ना जाऊं प्रभु, मेरे पास कोई आकार नहीं है, मैं बेकार हूं प्रभु जी। तू मुझे सवार दे, तू मुझे नया बना दे, एक नया हृदय मेरे अंदर दे दे, एक नई आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दे प्रभु जी, जिससे मैं तेरे लिए जी सकूं, अपना जीवन तुझे समर्पित कर सकूं। हालेलुया। आइए मिलकर स्तुति करते हुए प्रभु के गीत गाएं। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। प्रभु से कहे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, यस लॉर्ड, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जिंदगी है तूने, याद करे विश्वासियों, सूली पर लटकता हुआ आपका प्रेमी जो बाहें फैलाकर कहता है पीछे ना हट कि मैं तेरा हूँ। हाँ प्रभु, ऐसा दो सामर्थ प्रभु, आमीन, यस लॉर्ड। अपनी जंगी है तूने, हाँ यीशु, मैं
देख सकता हूँ प्रभु उस सूली पर लटके हुए यीशु को, जिसने मेरे लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहाया है, जिसने अपने जवानी के दिनों में अपने आप को मेरे लिए समर्पित किया है। सारी सच्चाई से स्तुति के योग्य उस प्रभु को स्तुति दे प्रिय विश्वासियों, जिसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, घसीटते हुए थप्पड़ खाते हुए कोड़ों की मार सहते हुए जो सूली पर कुर्बान हो गया है। आज उसकी कुर्बानी के लिए उसकी स्तुति करे प्रिय विश्वासियों। उसकी कुर्बानी जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, उसकी अहमियत को समझते हुए स्तुति करे अपने विचारों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी वेदनाओं को, अपनी सारी मनोकामनाओं को खोल कर रख दे प्रिय विश्वासियों। हालेलुया 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 हालेलुया।